नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे और पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे आस्ता आस्ता, तो उसी के तहत हम आज JNK का सेकंड पार्ट लेके आए हैं बच्चे। सेकंड पार्ट स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा पिछले पार्ट को रिवाइज करते हैं, फटाफट से रिवाइज करेंगे सो दैट आप रिकॉल कर सकें। और जिन्होंने वो पुराना वीडियो नहीं देखा बच्चे, जाके पहले पुराना वीडियो देख लीजिए। ठीक है, देख क्या है बच्चे, हमने कहा था JNK का पहला जो सोर्स माना जाता है दैट वाज नीलमत पुराण। जो पहला सोर्स माना जाता है दैट इज नीलमत पुराण। नीलमत पुराण क्या बोलता है बच्चे? नीलमत पुराण बोलता है कि जो पहला इंसान आया उसका नाम क्या था बच्चे? मनु। जो पहला राजा आया उसका नाम क्या था बच्चे? नीला। पहला जो ट्राइब आई उसका नाम क्या था? नागा। ये सतीसर लेक की बात करता है बच्चे, सतीसर लेक की बात करता है। और ये बताता है कि जो राक्षस जिसने मारा वो राक्षस का नाम था जल्लाद भाव और मारने वाला था ऋषि कश्यप। मैंने कहा था इसको हम ऑथेंटिक सोर्स नहीं मानते। रीजन क्या था बच्चे? रीजन इसका ये था कि इसकी क्रोनोलॉजी, इसका लिखने वाला टाइम कौन है, ना हमारे पास कंटेम्परेरी कोई इसके सोर्सेस है। तो दूसरा सोर्स बच्चे हमने उस दिन देखा दैट वाज राजतरंगिणी। इसको रिवर ऑफ किंग्स ही बोलते हैं, बाय ऑफ कल्हाना, रिटन बाय कल्हाना। हम इसको ऑथेंटिक सोर्स मानते हैं बिकॉज इसका जो क्रोनोलॉजी है वो हमें पता है, कंटेम्परेरी जिस टाइम का रहा वो हमें पता है। और नीलमत पुराण को ना जानते हुए भी हम पढ़ रहे हैं। इसका रीजन ये है कि कल्हाना ने राजतरंगिणी लिखते समय जो सोर्स लिया बच्चे, जो नाम लिया कश्मीर, जो चीजें इसने दिखाई, वो कहां से ली थी बच्चे? इसने नीलमत पुराण इसका एक इंपॉर्टेंट सोर्स रहा था। फिर बच्चे हमने डायनेस्टीज का भी मैंने आपको ट्रिक बताया था। डायनेस्टीज का ट्रिक क्या था बच्चे कि डायनेस्टी को हिंदी में बोलते हैं कुल, और कुल क्या था? SC का कुल था बच्चे। याद रखिए कुल कौन सा था? SC। तो मैंने क्या कहा था? करकोटा डायनेस्टी। करकोटा डायनेस्टी पहली डायनेस्टी आती है बच्चे, पहली इंडिपेंडेंट, बोलो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट डायनेस्टी जो स्टैब्लिश्ड होगी दैट इज करकोटा। दूसरी बच्चे डायनेस्टी जो आएगी, अच्छा कौन फाउंडर था, मेन रूलर कौन था, लास्ट रूलर क्या था, मैं आपको इसी ट्रिक के साथ साथ में याद चीजें करवाना स्टार्ट कर दूंगा बच्चे। आपको इतना कोई घबराने की जरूरत नहीं है, साथ साथ में ही चीजें याद हो जाएंगी। दूसरी आती है बच्चे उत्पाला डायनेस्टी। तीसरी लाहौरा बट। लाहौरा से पहले यहां पे मैंने कहा था गुप्ता आएंगे, बट गुप्ता का कोई कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है, इसलिए हम पढ़ते हैं हल्का फुल्का, लेकिन एज ए डायनेस्टी नहीं पढ़ते। फिर क्या आएगी बच्चे? उत्पाला। उत्पाला के बाद लाहौरा। लाहौरा। लाहौरा के बाद शामीर, पहली मुस्लिम डायनेस्टी बच्चे, बुलबुल शाह स्टार्ट करता है इसको। फिर चक डायनेस्टी। तो चक डायनेस्टी तक, चक डायनेस्टी का लास्ट एफिशिएंट बोलो जो प्रॉपर रूलर था दैट वाज यूसुफ शाह चक। बट जो लास्ट जिसको गद्दी से हटा के मुगल्स यहां कंट्रोल करते हैं दैट वाज याकूब शाह चक। ये सारे के सारे रूलर्स भी देखेंगे। पहले थोड़ा सा प्री हिस्टोरिकल टाइम वो भी देखेंगे, सोर्सेज क्या है हम उनकी भी बात करेंगे बच्चे। एक एक चीज कवर करने की कोशिश करेंगे। रीजन यही है, चाहता तो एक वीडियो में भी सब कुछ खत्म कर सकता था, बट जल्दबाजी नहीं बच्चे। कल को कुछ ऐसा ना पेपर में आए जो आपको मैं ना करवाऊं, मैं ये नहीं चाहता। हर एक चीज इस वीडियो के थ्रू, एक एक वीडियोस के थ्रू मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद बच्चे आपको कोई और वीडियो, कोई और सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं। ये कुछ हिस्टोरिकल नरेटिव्स बच्चे सोर्सेज दिए हुए हैं, ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए कहता है आई विटनेसेस अकाउंट क्या है कि कश्मीर में कौन कौन आया। एंशिएंट स्कॉलर ह्यून त्सांग आता है बच्चे, क्या ह्यून त्सांग आता है कब? 1631 में। फिर एल्बरूनी भी आया। हमें ये सोर्सेस, इनके सोर्सेस के थ्रू पता चलता है कश्मीर के बारे में। देयर सोर्सेज, ह्यून त्सांग ने जो अपना मटेरियल कंपाइल किया, जो इसने अपना लिखा गया, उसके अंदर कश्मीर के बारे में कुछ चीजें लिखी गई। अलबरूनी ने जो गजनी के साथ आया, उसने जब अपना कोई सोर्स तैयार किया, उसने अपना जब मटेरियल लिखा, उसने JNK के बारे में, कश्मीर के बारे में चीजें लिखी। फिर फ्रांसिस बर्नियर भी आए बच्चे,
इन्होंने भी यहाँ के बारे में काफी कुछ लिखा। ये सवाल बच्चे पेपर में पूछा गया कि बैरोन चार्ल्सन वॉन कब आए। याद रखिए बच्चे कब आए थे, सिख रूल के टाइम आए थे। इन्होंने काफी कुछ कश्मीर के बारे में, उस टाइम का जो कश्मीर था उसके बारे में बताया। ये महाराजा रणजीत सिंह के बारे में लिखते हैं, हाउ वाज हिज रूल एट दैट टाइम। ये चीजें सारी के सारी इन्होंने भी। कुछ बुक्स भी हैं बच्चे, कुछ बुक्स भी हैं जो बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि उस टाइम का जो कश्मीर के बारे में बताते हैं कि क्या रहेगा। तो बच्चे पहला क्या, ट्रेवल टू हिमालयन प्रोविंस। देखिए बुक का नाम क्या है, ट्रेवल इन द हिमालयन प्रोविंसेस। जब हिमालयन इसमें किया होगा, हिमालयन में जब ट्रेवल किया होगा तो क्या बच्चे, ऐसा लगाओ जैसे मून में जा रहा है बच्चे, कुछ था ही नहीं यहां पे। ऐसे लगा होगा जैसे मून की सतह पे लैंड कर गया। तो मून से याद रखना बच्चे क्या, मूर। और क्या एक प्रकार का क्या देखा उसने, एक अजीब सा यहां क्राफ्ट देखा, तो नाम याद रखना मूर क्राफ्ट। तो द ट्रेवल इन द हिमालयन प्रोविंस, जब ट्रेवल कर रहा था क्या लगा उसको, ऐसा लगा जैसे मून की सतह पे आ गया। तो नाम याद रखना बच्चे ट्रेवल इन हिमालयन प्रोविंस। कौन लिख रहा है बच्चे, मूर क्राफ्ट। दूसरी आती है बच्चे क्या, द वैली ऑफ कश्मीर। द वैली ऑफ कश्मीर, देखिए वैली ऑफ कश्मीर क्या बोला मैंने आपको, ये सारी की सारी क्या थी बच्चे, एक लेक थी। सारी की सारी क्या थी, एक लेक थी। लेक में क्या था बच्चे, वाटर। और वाटर से याद रखिए किसने लिखी थी बच्चे, वाल्टर लॉरेंस ने। वाल्टर लॉरेंस ने लिखी बुक कौन सी, द वैली ऑफ कश्मीर। याद होगी बच्चे क्या, पहले हमने देखा ट्रेवल इन हिमालयस, ट्रेवल इन हिमालयस। तो मैंने कहा हिमालयंस पे जाके कैसे लगा बच्चे, जैसे मून में ट्रेवल कर रहे हैं। तो नाम क्या बच्चे, मूर क्रॉफ्ट। दूसरा मैंने कहा क्या, द वैली। जब वैली वर्ड आ जाए तो वैली क्या था बच्चे, पूरा का पूरा पानी। तो नाम याद रखना बच्चे वाल्टर। देखिए वाल्टर याद आ जाएगा, पेपर में टिक लग जाएगा बच्चे आपका। तीसरी बुक बच्चे लैंड ऑफ लामास। ये दिमाग में कहानी बना के रखिए, लामास नहीं, इसको ऐसे याद रखिए। लामास कहां पे होंगे बच्चे, बुद्ध यहाँ पे लद्दाख में होंगे। लद्दाखी लोग चिंगम खाते रहते हैं, याद करने के लिए बच्चे, ऐसा नहीं होता है बट सिर्फ याद करने के लिए ऐसे याद रखिए कि लद्दाखी क्या खाते रहते हैं बच्चे, चिंगम खाते रहते हैं। तो लैंड ऑफ लामा है, नाम है कनिंगम, बट आप इसको चिंगम की तरह याद रखिए बच्चे। नाम क्या हो गया, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कनिंगम। तो लैंड ऑफ लामास, अलेक्जेंडर कनिंगम। द वैली ऑफ कश्मीर, वैली में क्या था, सिर्फ पानी। पानी क्या बच्चे, वाटर। तो नाम हो गया वाल्टर। ट्रेवल इन हिमालयन प्रोविंस, तो मैंने क्या कहा बच्चे, किसने लिखी, तो हिमालयन में पूरा का पूरा क्या लग रहा था, जैसे मून की सतह पे आ गए। तो नाम हो गया मूरक्राफ्ट। ऐसे ही चीजें याद करते जाइए बच्चे। ये ट्रिक्स हल्के हल्के छोटी छोटी चीजें कहीं नोट करते रहिए। एक बार पढ़ने के बाद बुक क्लोज करके या जो जिसमें आपने नोट किया है बंद करके इसको एक बार अपना दिमाग में फिर से रिवाइज करने की कोशिश की, देखिए क्या उसको रिवाइज कर पा रहे हैं। फिर आता है बच्चे प्री हिस्ट्री के बारे में कि कब यहाँ पे एग्जीक्यूशन कब की गई। तो एक नाम बड़ी बार पेपर में लिया जाता है बच्चे, एच.डी. संकालिया। देखिए कैसे याद रखेंगे बच्चे, पहलगाम में पहला गांव, ऐसे याद रखिए बच्चे, पहल गांव को याद रखिए, पहलगाम। अच्छा पहलगाम जब देख रहे हैं, पहलगाम का दूसरा नाम क्या है बच्चे, पहलगाम को लैंड ऑफ शेफर्ड्स भी बोलते हैं बच्चे। क्यों बच्चे, कैसे याद रखेंगे, ठीक है, पहलगाम को लैंड ऑफ शेफर्ड्स बोलते हैं। ये कैसे याद रखेंगे, देखिए ऐसे याद रखिए, पहलगाम मतलब पहला गांव। तो पहला गांव किसका था, शेफर्ड्स का। कि भाई कल को कोई बाहर से आए तो जो भेड़े हैं, शेफर्ड्स की जो भेड़े हैं, वो सबको अलर्ट कर दें कि कोई आ गया है बाहर से। तो इसलिए पहलगाम क्या, लैंड ऑफ शेफर्ड्स। आप इतना याद रख लीजिए बच्चे, लैंड ऑफ शेफर्ड किसको बोलते हैं, पहलगाम। पहलगाम में सबसे पहले जो खोज की वो किसने की बच्चे, देखो पहली बार कर रहा है तो क्या किया बच्चे, एचडी का कैमरा लेके गया, एचडी का कैमरा लेके गया। तो नाम याद रखिए बच्चे, एचडी संकालिया। देखिए होता क्या है बच्चे, ऑल दो ये ट्रिक्स ऐसे थोड़े से फनी लगते हैं, बट देखिए जैसे छोटा बच्चा होता है तो पहले हाथ पकड़ के चलना सिखाया जाता है बच्चे। तो आपका दिमाग अभी अनट्रेन्ड है इन वर्ड्स के लिए। पहले स्टार्टिंग में जैसे पढ़ा, उसके बाद फिर ब्रेन में मेमोराइज करने की कोशिश की। तो ये ट्रिक्स आपको एक जैसे एक हाथ की उंगली पकड़ के चलाते हैं वैसे सिखाए। जब आपने पकड़ना सीख लिया, एचडी एचडी एचडी, फिर पूरा नाम बार बार एचडी संकालिया, किसने बच्चे, पहलगाम एचडी संकालिया। अब देखिए दूसरा बच्चे कौन सी,
लीडर वैली। लीडर वैली 1970 में 1970 में की गई। किसने की बच्चे? देखो जब पहली होगी, पहली पहलगाम, पहले से पहलगाम, लीडर से लीडर वैली। लीडर वैली को याद रखिए बच्चे, लीडर वैली करने के लिए क्या बड़ा जोश था, दूसरी साइड डिस्कवर करने का बड़ा जोश था। तो जोशी से जोश से याद रखिए नाम क्या बच्चे? आरवी। ठीक है, ढोलावीरा भी डिस्कवर करने वाले बच्चे जोशी ही हैं, आरवी जोशी ही थे जिन्होंने ढोलावीरा साइट भी एक्सप्लोरेट की थी। हालांकि हमारा यहाँ पे लेना देना नहीं। फिर आता है बच्चे क्या? बालपुरा। बालपुरा किसने की बच्चे? शोपियां। शोपियां का ज्वाइन का एरिया है, यहाँ पे भी एग्जीक्यूशन की गई। ये किसने की बच्चे? ये की डीपीएक। दीपक ने यहां देखा कि यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स पाई गई। और अभी आपने न्यूज में भी सुना होगा बच्चे, करकोटा डायनेस्टी के कुछ चीजें एग्जीक्यूट की गई। अभी कल या परसों की न्यूज में भी था। तो देखिए ये चीजें बताती क्या है, जो चीजें खोज की जाती हैं ये चीजें बताती हैं, एक तो कंफर्म करती है इन डायनेस्टीज की एग्जिस्टेंस की, दूसरा ये चीजें हमें उन डायनेस्टीज के बारे में पढ़ने में और हेल्प करती है। हम इनसे सीखते हैं कि क्या इनका उस टाइम का कल्चर, उस टाइम का आर्ट कैसा रहा। एंड सेम गोज विद हरप्पन सिविलाइजेशन। अगर जब आप एंशियंट हिस्ट्री में हरप्पन सिविलाइजेशन देखोगे तो उसके भी एग्जीक्यूशन जब की गई 1921 में, तब उसके बाद पता चला कि इतनी मैसिव सिविलाइजेशन यहां एग्जिस्ट करती थी। और देखिए अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये नहीं कि पुरानी सिविलाइजेशन। अर्बन मतलब जो टाउन प्लानिंग थी उनकी, वो आज के इंडिया के कुछ टाउन्स में आज भी वैसी प्लानिंग नहीं है बच्चे। किस हिसाब से वो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कर रहे थे, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम उनका कितना अच्छा था, कैसे वो जो ग्रेनरीज थी उनकी किस हिसाब से बनाई गई थी। कई स्टेट्स की, कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आज भी वैसा मैनेजमेंट सिस्टम नहीं। तो ये चीजें हमें बताती हैं, जैसे आप पढ़ते हैं बच्चे एंशिएंट हिस्ट्री में, आप पढ़ेंगे कि पॉलिश्ड वेयर मिले, ये यूटेंसिल्स मिले। क्या दिखा रहे हैं ये यूटेंसिल्स? क्यों हिस्टोरियंस या जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो कैसे, उनको क्या मतलब है, इन चीजों से समझने की कोशिश कीजिए बच्चे। ये चीजें दिखाती हैं, जब आप पॉट्स ये डिस्कवर कर रहे थे तो ये दिखा रहा था दे हैव सरप्लस प्रोडक्शन। अपने देखो सेविंग ग्रैंडरी कौन रखेगा बच्चे? जब खाने का पूरा हो गया, अब उसको आगे बचाने के लिए दे यूज ग्रेनरीज, दे यूज पॉट, कि आगे के लिए, फ्यूचर के लिए सेव करना है। तो मतलब क्या? वी हैव अ सरप्लस प्रोडक्शन। हम उस टाइम पे एंशिएंट हिस्ट्री में आप जब देखना स्टार्ट करोगे, वी वर पर्सोनिफाइंग द फोर्सेस ऑफ नेचर। हम उनको भगवान मान रहे थे, अग्नि, इंद्र। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चे। वैसे ही कश्मीर में जो चीजें एग्जीक्यूट की गई वो उस टाइम के बारे में हिस्टोरियंस को स्टडी करने में हेल्प कर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। आई होप आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। छोटे छोटे सेशन रखेंगे बच्चे अभी, क्योंकि आप जुड़ रहे हैं इसलिए क्लासेस छोटी कर रहा हूं बच्चे। जैसे जैसे आप जुड़ना, आप थोड़ा अटैच, थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, मैं वीडियोस के लेंथ बड़ा करना स्टार्ट, सो दैट एक ही वीडियो के अंदर काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाए। चलिए बच्चे देखिए, फिर ये याद रखिए बच्चे, कुछ साइट्स यहां पे क्या क्या मिला। ये देखिए, ये हेलमेट डी टेरा, देखो एक साइट याद रखिए बच्चे, देखिए बुरजोम। बुरजोम साइट जो है, ये मान के चलिए बच्चे, इसको कैसे याद रखिए, बुरजोम एक न्यूलिथिक साइट थी बच्चे, जहां के बोन टूल्स, जहां के स्टोन टूल्स दिखाते हैं कि उस टाइम की सिविलाइजेशन किस हिसाब से अपना दिनचर्या की, अपना जो टाइम है कैसे निकाल रही थी, क्या कल्चर था उनका, ये दिखा रही। तो खैर आपसे सवाल पूछेंगे, बुरजोम साइट किसने डिस्कवर की? तो कैसे याद रखिए बच्चे, याद रखिए कि बुरजोम में क्या बच्चे, डॉग की बरियल जो सिस्टम था इनका, बरियल सिस्टम जो था वो क्या करते थे, अपने ही घर के नीचे लाशों को दफनाते। तो बंदा डर रहा था कि यहां जाऊं कि ना जाऊं, तो क्या पहन के गया बच्चे, डर था इसलिए क्या पहन के गया बच्चे, हेलमेट पहन। देखो बर्न कर रहे हैं बुरजोम, नीचे ही बरीड कर रहे हैं, बुर से याद रखिए, बरीड कर रहे हैं कहां पे, अपने ही होम के नीचे,
बर कर रहे हैं, बर्ड कर रहे हैं, कहां ब्योर कर रहे हैं, अपने ही होम के नीचे। यहां लिखा भी है बरियल प्रैक्टिस, द डेड वर ऑफन बरीड बीनेथ हाउस फ्लोर्स। तो कहां कहां कर रहे हैं बच्चे, बरियल प्रैक्टिस कहां हो रही है, बरीड कहां कर रहे हैं, अपने ही होम के नीचे। इसलिए इंसान जा रहा, डर रहा था, तो सोचा क्या पहन के जाऊं, तो कहा कि हेलमेट पहन के जाता हूं, बच जाऊंगा सिर पे अटैक करेंगे तो नाम क्या बच्चे, हेलमेट डी टेरा। देखिए ऐसे ही याद होगा बच्चे। क्या कोई पूछे बुरजोम साइट किसने, एक तो ये याद होगी बच्चे, या ऐसे याद लीजिए बुरे लोग थे इसलिए अपने होम के नीचे दफना रहे थे। ठीक है, तो बुरजोम डिस्कवर करने वाला कौन बच्चे, हेलमुट डी टेरा। हेलमेट डू टेरा नहीं याद रहता, हेलमेट याद रख लोगे, पेपर में टिक लगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया। देखिए कॉमन चीजें हैं कि बोन टूल्स है, स्टोन टूल्स है, ये हर एक में मिलेगा बच्चे। हमें क्या देखना है, एक साइट की यूनिकनेस क्या थी। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आई होप आपको साथ साथ में याद हो रहा होगा। ये आगे बढ़े, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं बच्चे। देखिए एक वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है ममता। ठीक है, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का क्या बच्चे, एक केस सामने आया था। शी यूज टू मेक अ पेंटिंग, एक पेंटिंग बनाती थी और क्या बच्चे, अपनी ही मन मर्जी से उस पेंटिंग, अपने ही बंदों को कुछ पैसे दिया करती थी कि ये पेंटिंग है, इसको खरीदी। ऐसा न्यूज में था। ठीक है, ऐसा। अब गॉड नोज क्या सच्चाई है, हम उस चीज को कंफर्म नहीं करते, ये मेरी वर्डिंग नहीं है, ये मैं न्यूज की बता रहा हूं कि तब क्या, कि वो अपने ही द्वारा पेंटिंग को खरीदती थी। अब जब चेक करने के लिए उसके उसके घर पे इनकम टैक्स वाले आएंगे तो क्या करेगी बच्चे, वो केव में छुप जाएगी। याद रखिए क्या, ममता बनर्जी को जब भी इनकम टैक्स वाले पकड़ने आएंगे, कहां छुप जाएगी बच्चे, केव। और केव को हिंदी में क्या बोलते हैं, उर्दू में, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, गुफा। हिंदी में क्या बोलते हैं, गुफा। इसी से मैं अगली साइट याद करवाऊंगा बच्चे, नाम क्या है, गुफ कराल। गुफ का मतलब गुफा, गुफ का मतलब, वर्ड कहां से आया बच्चे, गुफा से, गुफा का मतलब केव। ठीक है, एंड कराल इज अ वर्ड यूज्ड फॉर पॉटर, तो पॉटर के द्वारा बनाई गई केव। ठीक है, अब डिस्कवर करने वाले, मैंने कहा केव के अंदर कौन छुपा था, ममता बनर्जी। तो नाम याद रखना बच्चे, आप पूछोगे कौन, केडी बनर्जी, तो क्या केडी बनर्जी, ममता बनर्जी से याद रखिए बच्चे। गुफकाल को डिस्कवर करने वाला कौन है, कौन, केडी बनर्जी। तो बोलना वहां छुपी हुई है, कोई भी भूल के वहां मत जाना, कोई भी भूल के मत जाना। तो भूल के मत जाना तो याद रखना बच्चे क्या, पुलवामा। भूल के भी वहां मत जाना, तो कहां पे है बच्चे, ये पुलवामा। ठीक है, ये बाकी तो स्टोरी वही है बच्चे, गुफ मींस के, ककराल मींस वोटर, ये सारा का सारा वही लिखा है। ये क्या करता है, एडवांस एग्रीकल्चर। इस साइट में ये पता चला कि एग्रीकल्चर, फूड गैदरिंग और सीरियल फार्मिंग करते, ये याद रखिए बच्चे। क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे, देखिए फिगर में भी है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे बच्चे, फूड गैदरिंग कर रहे थे, और क्या साथ में सीरियल की फार्म भी कर रहे थे। मतलब देवर मोर स्टेबल पीपल देन एनी अदर सिविलाइजेशन ऑफ दैट कंटेम्परेरी टाइम, है ना। फिर यहाँ पे बोन स्टोन टूल भी मिले, तो मतलब ये भी पता चल रहा है कहीं ना कहीं अभी भी हंटिंग हो रही है। डोमेस्टिकेशन, यहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन, देखिए जानवर भी है बच्चे, एनिमल डोमेस्टिकेशन हो रही थी। वीट यूज कर रहे थे, बादले यूज कर रहे थे बच्चे, ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, कहां पे, गुफकराल में। ठीक है, अब देखिए, अब हम एंशियंट हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो क्या कहता है बच्चे, हम महाभारत पीरियड की बात करते हैं। जब महाभारत पीरियड की बात की जाती है तो इसके बारे में राजतरंगिणी क्या कहती है बच्चे, राजतरंगिणी। देखिए खाली राजतरंगिणी नहीं, ये नीलमत पुराण भी कई बार इसके बारे में, जो एंशियंट टाइम है उसके बारे में नीलमत पुराण भी बात करते हैं। इनके द्वारा क्या है, इन राजतरंगिणी कलाना स्टेटेड दैट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जस्ट बिफोर द ग्रेट महाभारत। उसने क्या कहा, मैंने महाभारत वॉर के पहले की, आपको मैंने याद हो तो लिखवाया था, गोनंदा टू जयसिम्हा। कहां की हिस्ट्री लिखता बच्चे, गोनंदा टू जयसिम्हा। द फर्स्ट किंग मेंशन बाय कलहान इज गोनंदा। पहले किंग किसकी बात करता है बच्चे, गोनंदा। He was killed in a battle fought against Krishna। ये मान, अच्छा ये भी है, ये खाली ये गोनंदा नहीं मारा गया बच्चे, खाली गोनंदा ही नहीं मारा गया, इसका बेटा जिसका नाम दामोदर था, जिसका नाम दामोदर था, वो भी कृष्णा के साथ बैटल में मारा गया। ठीक है, वो भी कृष्णा के साथ बैटल में मारा गया था। तो ये याद रखिए, ये बात कौन कर रहा है बच्चे, राजतरंगिणी। तो ऐसे सवाल आपसे कैसे पूछेंगे, as per Raj Tarangani, who was the first king of Kashmir?
तो क्या बच्चे कैसे याद रखेंगे? देखिए, अब राजतरंगिणी बात कर रहा है, कल्हान कल्हाना बात करता है और महाभारत की बात करता है, तो महाभारत में सब कुछ कौन संभाल रहा था बच्चे? कृष्ण। कृष्णा। तो कृष्णा किन के बेटे? नंद के। तो नाम हो गया, पहला रूलर कौन? गोनंद। क्या पहला रूलर कोई पूछे तो गोनंद। यही कृष्ण से बैटल लड़ा बच्चे। अच्छा, कृष्ण ने नहीं मारा, ये भी याद रखना बच्चे। मारने वाला इसको कौन था? बलरामा। मारने वाला कौन था? बलरामा था। ठीक है, इसके बाद यहां पे पांडव्स का राज आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मौर्यन एम्पायर की भी बात की जाती। देखिए, अगर आपसे सवाल, यहां तो मॉडर्न एम्पायर तो अभी हम कश्मीर के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं, कल को आपको कोई पूछे कि मौर्यन एम्पायर से पहले भारत में मतलब इंडिया में कौन सा एम्पायर था, तो याद रखना बच्चे, कौन रूल कर रहा था? नंदास। कौन रूल कर रहा था? नंदास। नंदास का ही धननंदा जो लास्ट रूलर है, उसको मारने के बाद ही चंद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ही विल सुक्सीड। और मैं आपसे, आप कमेंट में मुझे बताइए, आई होप आप वीडियो देखेंगे और इस चीज को मुझे बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु है, पॉलिटिकल गुरु, वो कौन था। और पॉलिटिकल गुरु ने जो किताब लिखी बच्चे, जो आज तक हम मानते हैं उस किताब को, उस किताब का नाम क्या था? ठीक है, चलिए। अच्छा, जब चंद्रगुप्त मौर्य आएगा बच्चे, उसके बाद बिंबिसार आएगा। मैं मौर्यन एम्पायर की बात कर रहा हूं। बिंबिसार के बाद आएगा अशोका। बहुत ही प्यारी हिस्ट्री है बच्चे इनकी। ठीक है, तो क्या कहते हैं? कहते हैं अशोका कॉन्कर्ड कश्मीर इन 250 BC। ये सवाल बच्चे पेपर में पूछा गया कि अशोका ने कश्मीर कब कॉन्कर। ये देखिए, ये आपको कुछ लोगों को पता भी होगा कि श्रीनगर बसाने वाला कौन है बच्चे? श्रीनगर बनाने वाला कौन है बच्चे? अशोका। ये नाम दिया है इसने श्रीनगर बच्चे। ठीक है, श्री का नगर, श्रीनगर नाम देने वाला कौन है बच्चे? अशोका। तो आपसे ये सवाल भी पूछ सकते हैं बच्चे, पहला इसका नाम क्या था बच्चे? तो अशोका के, क्योंकि मैंने कहा श्रीनगर नामकरण किया है इसका, तो कुछ नाम तो पहले भी रहा होगा। तो पहला, इससे पहले नाम क्या था? ये बच्चे सवाल पूछा गया। तो नाम क्या था बच्चे? पुरंदी स्थान। क्या? पुरंदी स्थान। पुरंद, PURND, पुरंद, पुरंदी स्थान। पुरंदी स्थान। क्या? इसको कई जगह पुरंदी स्थाना भी लिखा गया। ठीक है, अब देखिए, पुरांस के जहां पे पुरांस पाएंगे, पुरान दी स्थान, पुरान दी स्थान। ठीक है, अब आफ्टर डेथ किसकी? अशोका के डेथ हुआ, उसका बेटा जुलूका। जुलूका जो है, ये शिवजी को मानने वाला था। ठीक है, अब जब ये शिवजी, और आपको पता है अशोका बुद्धिस्ट था बच्चे। तो जब अशोका आएगा, ही विल, देखो ये नेचुरल बात है, जब अशोका आएगा तो अशोका क्या करेगा? बुद्धिज्म को फैलाने की कोशिश करेगा। अब बेटा इसका शिविज्म में था बच्चे, शिवजी की पूजा करने वाला था। तो इसने क्या किया? आते ही जो बुद्धिस्ट विहारास, मोनेस्ट्रीज थी, उनको तोड़ना स्टार्ट किया बच्चे। ठीक है, जुलूका वाज अ किंग, ग्रेट किंग हु क्लियर्ड द वैली oppressing the Malcheyas, फॉरेन, ये अनक्लीन ट्राइब थी। जुलूका वाज सक्सेसिड बाय सिंह किंग दामोदर। जुलूका के बाद कौन आया बच्चे? इसका सन दामोदर आया। इससे ज्यादा हमें इनके बारे में यहाँ पे ज्यादा पता भी नहीं है और पढ़ने की जरूरत भी नहीं। फिर आता है बच्चे कुशान्स। कुशान क्यों जरूरी बन जाते हैं बच्चे? क्योंकि कुशान्स का ही एक रूलर था जिसका नाम था कनिष्का। कनिष्का जो क्या करेगा बच्चे? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे करवाता है बच्चे? कुंडलग्राम में। ठीक है, कहां पे? कश्मीर के कुंडलग्राम में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाएंगे। ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर ही बुद्धिज्म डिवाइड हो जाएगा बच्चे दो सेक्ट्स के। इसके अंदर महायाना एंड हिनायाना। महायाना एंड हिनायाना। ठीक है, एक बाद में और डिवीजन होगी बच्चे बुद्धिज्म की, पहला महायाना, दूसरा हिनायाना, और तीसरा कौन सा बच्चे? वज्रयाना। तीसरी एक यूनिट बाद में बनेगी, अभी इससे लेना देना नहीं है। बट कल को इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे, तो तब आपको जानने को मिलेगा तीसरा कौन सा बच्चे? वज्रयाना। तो क्या कहता है? आफ्टर मौर्यास कश्मीर वाज कॉन्कर्ड बाय कुशान्स। द थ्री मोस्ट नोटेबल जो जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, दैट वाज हुस्का, जुस्का एंड कनिष्का। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है बच्चे? कनिष्का। कुशान किंग्स आल्सो बिल्ट मेनी टेंपल्स एंड विहार्स। कुशान्स की बच्चे जो कुशान्स ने जो टेंपल आर्किटेक्चर के लिए किया है, कई बार उसके ऊपर सवाल इंडियन हिस्ट्री में पूछे जाते हैं बच्चे। कहता है कुशान किंग्स आल्सो बिल्ट मेनी टेंपल्स एंड विहार्स। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो ना, कहता द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड बाय कनिष्का एट कुंडलवन एरिया। प्रेजेंट डे कहां पे बच्चे? ये भी पूछ सकते हैं, कहां पे है बच्चे? हरवन में।
अच्छा, आप हरवन मत याद रखिए, आप क्या फोर बुद्धिस्ट काउंसिल करवाइए बच्चे, तो क्या किया होगा वहां पे, हवन किया होगा, कुंडल वन में क्या किया होगा, हवन किया होगा, तो हवन से याद रखिए हरवन, हवन से याद रखिए हरवन। अच्छा, ये भी कहा इन इट इज एट दिस काउंसिल दैट बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स, कौन सा बच्चे, महायाना एंड हिनायाना, महायाना एंड हिनायाना। ठीक है, ऐसे इसको आस्ता आस्ता करके चीजों को याद करना स्टार्ट कीजिए बच्चे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बच्चे आपकी मोस्ट अवेटेड पहली स्टेबल पॉलिटिकल स्टेबल डायनेस्टी, जिसका नाम है करकोटा डायनेस्टी। देखिए अभी तक मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, अगर नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, बट समझिए बच्चे अभी तक यहां पे कोई भी डायनेस्टी स्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल था। बड़ा मुश्किल था तो मतलब क्या, बड़ा दुर्लभ था। यहां डायनेस्टी स्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल था। मुश्किल था तो मतलब बड़ा दुर्लभ था। तो कोई पूछे करकोटा डायनेस्टी का पहला रूलर कौन बच्चे, तो आराम से बिना डरिए बोले कौन बच्चे, दुर्लभ वर्धन। पहला रूलर कौन बच्चे, डायनेस्टी स्टार्ट करने वाला कौन है, क्योंकि डायनेस्टी यहां बड़ी मुश्किल से बन रही थी। मुश्किल से क्योंकि यहां पे इतना चाओस फैला हुआ था कि यहां पे कोई भी स्टेबल डायनेस्टी ज्यादा देर तक सक्सीड नहीं कर पा रही थी। तो कोई पूछे पहली डायनेस्टी कौन सी, तो बड़े बच्चे आराम से बोलिए पहली डायनेस्टी कौन सी थी, पहला डायनेस्टी का करकोटा डायनेस्टी को पूछे पहला रूलर कौन था, क्योंकि मुश्किल था तो नाम याद रखिए बच्चे कौन था, मुश्किल को क्या बोलेंगे, दुर्लभ। तो नाम पहला रूलर का नाम क्या हो गया, दुर्लभ वर्धन। कल की क्लास में बच्चे हम करकोटा डायनेस्टी को अच्छे से पढ़ेंगे और साथ में उत्पाला डायनेस्टी, इनके मेन रूलर क्या थे, क्या उन्होंने काम किया, ये सारा का सारा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके ही सब्सक्राइब से थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि और ऐसी वीडियोस बनाई जाए। और अगर हाँ कोई कमी लग रही है आपको, आप कोई गाइड करना चाहते हैं, आपकी कोई सुजेशन है, प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए। मैं 101% कोशिश करूंगा बच्चे उस चीज को इंप्रूव करूंगा। दूसरा क्या, जल्दी ही मैं आपके लिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेके आऊंगा। मैं बच्चे क्लासेस 2009 से यहाँ पे जेकेएसएसबी के लिए पढ़ा रहा हूं। आई हैव बेटर एक्सपीरियंस, किस हिसाब से सवाल पूछे जाते, तो अच्छी सी एक सीरीज टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आऊंगा। अब ये वेट मत कीजिए कि कल पेपर आएगा तब हम टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट आपको दो चीजें बताते हैं बच्चे, एक आप कितने पानी में हैं, दूसरा किस लेवल पे आपको तैयारी करनी है, ये भी टेस्ट। तो जल्दी ही आपके लिए एक एमसीक्यू की सीरीज भी लेके आऊंगा। धन्यवाद बच्चे, आज की क्लास आई होप आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद।